दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमपी पुलिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई मिनिस्ट्रियल के 500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल यहाँ पर आपके पास 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, कैसे आपको अपना फॉर्म भरना होगा, किन कारणों से किन गलतियों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी और किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एमपी पुलिस फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड और एमपी पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग की ओर से सूबेदार स्टेनोग्राफर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट यहां पर निकली हुई है। टोटल 500 वैकेंसीज है। सूबेदार के लिए 100 वैकेंसीज है, एएसआई के लिए 400 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 17 अक्टूबर है। 19,500 से 62,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 560 रुपये फीस है। SC ST OBC के लिए 310 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी, फीस किस कैटेगरी को कितनी जमा करनी होगी, क्या आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा, क्या आपके लिए कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन, वैकेंसीज की आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेकआउट कर ले। कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सैलरी की जानकारी, सैलरी के साथ साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको इस PDF में ही मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आपको ये PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइड फिर यहाँ पर आपको पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस भर्ती की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म 3 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का ये ऑप्शन दिया गया है। ये यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में ये डिटेल्स रीड आउट करने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से अपनी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप
MPESB के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए, मध्य प्रदेश की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके पास आईडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस पोर्टल के थ्रू। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको OTP प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना OTP एंटर करने के बाद फिर आपको OTP सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना OTP यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना eKYC सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप MP ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप OTP के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप OTP के द्वारा करते हैं तो eKYC OTP द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट eKYC OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यहाँ पर SC ST या फिर OBC कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइड जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर QR कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का। आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर गाइड आप यहाँ पर पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक के इस सेक्शन में आ जाएं। आपको दोबारा से यहाँ पर अप्लाई के इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रोसीड फर्दर या फिर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य
पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको गाइस यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल में कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल स्टेशन के लिंक पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस गाइस यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कुछ चीजें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर 31 ऑप्शन पर आ जाना है। जो 31 नंबर है यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक है तो वो सिलेक्ट करें, स्वयं सेवी नगर सैनिक है तो वो सिलेक्ट करें और बिना किसी वर्ग के हैं तो आप बिना वर्ग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपकी द्वारा की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने विक्रम पुरस्कार जीता हुआ है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है अगर हाँ करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सेवा की अवधि माह में एंटर करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विधवा, परित्यागता या फिर तलाकशुदा है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, हाँ करेंगे और फिर इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग गाइड यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, जी हाँ दोस्तों, सूबेदार स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके कर दें। यहाँ पर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर साथ ही साथ गाइड यहाँ पर अगर आप सूबेदार स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास शॉर्ट हैंड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी 100 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। असिस्टेंट सूबेदार एएसआई मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। आपके पास CPCT सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए MCA, BCA, MA, SC कंप्यूटर साइंस या फिर IT डिप्लोमा में। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें। यहाँ पर भी आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन दी गई है, इन्हें आप चेकआउट करें। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। दोनों के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्राथमिकता का चयन करना है। आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल देनी है। पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष देंगे, बोर्ड का नाम देंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, 12वीं का रोल नंबर, परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष और बोर्ड का नाम आपको देना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करना है। यहाँ पर आप जिस पद को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सूबेदार अनुसूचित शीघ्र लेखक सामान्य शाखा 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर आपको दिया गया है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को जिस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे उसे उस नंबर पर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही परिवणिता के आधार पर आपको अपना स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या
आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, यानी कि जो शारीरिक रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है। यहाँ पर गाइज सूबेदार स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 152, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर है और फीमेल की 152 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर आप छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको आवेदक का आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना परीक्षा का शहर प्राथमिकता सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 4 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे उसे फर्स्ट नंबर पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसे सेकंड थर्ड फोर्थ पर सेलेक्ट करेंगे उसे सेकंड थर्ड फोर्थ पर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। फिर घोषणा पत्र में आप ये डिटेल्स रीड आउट करें, उसके बाद इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइड यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड करने हैं, यानी कि 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेनोग्राफर संबंधी जो दस्तावेज है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट का जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। CPCT सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट की जो विड्थ है वो 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। हाइट उनकी 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, विड्थ उनकी 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर इनका साइज 150 KB से कम होना चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइड फिर यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। और अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको प्रिंट लेने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। प्रिंट लेने के बाद ही आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट की टैब एक्टिव होगी। तो पहले आप प्रिंट लें और फिर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। ऑनलाइन मोड से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शन हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के। आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पेटीएम के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर PayGov इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप सबमिट के इस टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरह से आप MP पुलिस सूबेदार स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।